ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 946 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः द्वादशी सोमवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 26। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब हम इस श्लोक पे पिछले 4 दिन से सरस्वती माता जी की सेवा में लगे हैं। उनका सुंदर रूप देखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके दर्शन हमें हो रहे हैं। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संयोग। कहा गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है उनका आपस में मिल जाना, ये ही जो है वो हेतु है, कारणम है जन्म का। किसी का भी जन्म हो इस संसार में, जन्म का कारण यावत् संजायते किंचित, कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी चीज़ उसमें, अब जब हम कहते हैं अस्थि, अब वो है तो उसने अस्तित्व को प्राप्त कर लिया। इसी को ही हम लोक में जन्म कहते हैं कि पहले नहीं थी अब आ गई है। इस प्रकार ये जो जन्म है तो जायते, वो उसका हेतु क्या है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, ऐसा यहाँ प्रतिज्ञा की गई है। और भगवान ने कहा है कि ये क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्य विषयम ज्ञानम। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर दोनों एक हैं, ये ज्ञानम है, मोक्ष साधनम। तो अब जन्म हो रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिल जाने से, और इस जन्म से मुक्ति, मोक्ष कैसे हो रहा है? क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व से। ये देखिए कितना विचित्र है कि जन्म का हेतु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके स्वरूप के बीच में अविवेक, माने यहाँ भगवान ने कल बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव निबंधन। इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको क्या अज्ञान है? उसको क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का विवेक, कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या भेद है। तो भेद जानने के लिए आपको दोनों के स्वरूप को जानना है, और जब दोनों के स्वरूप को जान लेंगे तो विवेक करेंगे कि ये क्षेत्रम कैसे असद बुद्धि विषय है और क्षेत्रज्ञ कैसे सद्बुद्धि विषय है। ये बात समझ में आई? तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव, विवेक का नहीं होना
बंधन का कारण है, वो ही बंधन है। विवेक का नहीं होना ही बंधन है, और ये बंधन ही संयोग है। ठीक है, इसलिए ये एक बड़ा अन्य प्रकार का संयोग है। इस प्रकार दो लोग का जुड़ना, इसमें कोई विवेक अभाव नहीं है, ये जुड़े और अलग हो गए। लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जुड़ना कैसा है? वो कैसे जुड़ गए? कोई पास आने से या दूर जाने से जुड़ना नहीं है उनका। उनको जोड़ने वाला विवेक का अभाव है। जब आप दोनों के स्वरूप का विवेक नहीं करते, ऐसी स्थिति जो है, इसी को अविद्या कहा है। ठीक है, तो यहां बताया है कि ये जो संयोग है, ये संयोग कैसा है? हम अपने शरीर से कैसे जुड़े हुए हैं? अब ये तो बड़ा प्रश्न रेलेवेंट हो जाता है ना। नहीं तो व्यक्ति कहे, भाई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से मुझे क्या लेना देना, आप मेरी बात करो। तो भाई आप ही तो क्षेत्रज्ञ हैं, और क्षेत्र आप ही का शरीर है। तो आप बताइए, आप अपने शरीर से कैसे जुड़े हुए हैं? ये तो बताएंगे ना। तो ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। ठीक है, डॉक्टर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आप शरीर से जुड़े नहीं हुए, आप शरीर ही हैं। ये तो डॉक्टर राम जी भगवान हमें आके कह रहे हैं कि ये जो अनादि व्याधि रोग आपको हुआ है संसार का, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर आप ये प्रश्न को देखेंगे कि आपका आपके शरीर के साथ जो संयोग है, उसका क्या स्वभाव है, तो इसलिए हमें देखना है, बैठ के रुकना है। इतना हमारे पास मन को रुकता ही नहीं है, वो हर समय भोग 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 करता रहता है। इसीलिए कहा कि ऐसी गहरी चीज़ के ऊपर विचार करने के लिए हमें एक योग्य मन चाहिए। तो वो तो जब योग्य मन आएगा तभी विचार कर पाएंगे, और वो तो राम जी की इच्छा है, जब वो देंगे तब होगा। ऐसी बातें नहीं करना है। जब हम अपने मन को इस पे लाएंगे, ऐसे लाने से ही मन योग्य बनेगा। ठीक है, तो ये वैचारिक तपस्या करेंगे तो जो अंदर के जो मन है वो रोएगा कि मुझे भोग के बारे में सोचना है, आप मुझे ये क्या करवा रहे हैं। लेकिन हमको देखना है, भाई मन, तुम क्षेत्र हो या क्षेत्रज्ञ हो, जरा ये तो देख लें पहले। इस प्रकार तो जो रो रहा है उसकी बात हमें क्यों सुननी है? तो बस हमें यही देखना है, इसको रोने दो। लेकिन ये जो कभी हंस पड़ता है, कभी रो पड़ता है, और हमें वश में करके रखता है, क्षेत्रज्ञ को बांधे रखता है, तो ये क्या है? ये तो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ इससे विलक्षण है। क्या विलक्षणता है दोनों में? क्षेत्रम विषय है, क्षेत्रज्ञ विषयी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो, विषय विषयिणो हो। ये देखते ही इतना आश्चर्य होना चाहिए कि क्या देख लिया। विषय और विषयी भिन्न स्वभावयो हो, अत्यंत भिन्न स्वभावयो हो। जो दोनों का स्वभाव इतना भिन्न है कि कोई व्यक्ति विषय को विषयी मिस्टेक कैसे कर सकता है? कोई कहे मिस्टेक, जैसे रस्सी और सांप दोनों एक जैसे हैं, तो चलो वहाँ मिस्टेक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ये ज्ञान का विषय है और ये ज्ञान का विषय ही है। दोनों भिन्न स्वभाव वाले हैं, कोई भी इनके अंदर
समानता, एक जैसापन, सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो इनका आपस में अध्यास, मिस्टेकिंग वन फॉर द अदर, विषय को आपने विषयी समझ लिया और विषयी को विषय समझ लिया। ऐसा कैसे हो गया? अगर ये काल में होने वाला अध्यास होता तो हम कहते भाई दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उनकी समान धर्मता होनी चाहिए, लेकिन इनकी असमान धर्मता है, इतनी असमान कि कोई ऐसा मिस्टेक करेगा ही नहीं। फिर भी ये मिस्टेक है, लेकिन क्या प्रूफ है कि है? आप देख लीजिए, अनुभवी मिस्टेक है या नहीं, इसके लिए क्या कोई लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ेगा? आप स्वयं देखिए, जैसे कोई कहे कि मुझे क्या प्रूफ है कि मुझे रस्सी में सांप दिख रहा है, आप देखिए। इसी प्रकार कि यहाँ पर ऐसा अध्यास, ऐसी मिस्टेक है या नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? आप चेक कीजिए, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय और विषयी रूप से पहचाने जा रहे हैं। तो इसमें ये बात तो है नहीं कि वेद कह रहे हैं इसलिए मानना पड़ेगा, या कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करके आए हैं इसलिए मानना पड़ेगा। ये तो अभी आप देखिए कि इतने विरुद्ध स्वभाव होने पर भी इनका जो आपस में इतरेतर, ये भाषा सीखनी है, इतर का इतर में, अन्य का अन्य में, इसको बोलते हैं इतर, इतर, और संधि हो जाने से हो जाता है इतरेतर, इतर इतर, अन्य का अन्य में। क्या है? धर्म अध्यास। दोनों के धर्म अत्यंत विरुद्ध हैं, फिर भी ऐसा एरर है। तो हो ही नहीं सकता, तो हो नहीं सकता, लेकिन हो गया है, हुआ है, अनादि है। ठीक है? जैसे कोई कहे, क्या कोई अंधेरे को प्रकाश समझ सकता है और प्रकाश को अंधेरा समझ सकता है? ये तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। विषय अंधेरा है, यह अपने आप को जानता ही नहीं है, और विषयी प्रकाश है, यह अपने आप को जानता है। फिर भी अपने आप को जानने वाला विषयी कह रहा है कि मैं विषय हूं, मैं जिसको वो प्रकाशित कर रहे हैं और कह रहे हैं यही मैं हूं। भाई आप तो प्रकाश स्वरूप हैं, स्वयं ज्योति हैं, तो फिर अगर आप स्वयं ज्योति हैं तो फिर आप अज्योति, अज्ञान, मतलब ज्ञान है ही नहीं, कैसे कह सकते हैं अपने आप को? आपको एकदम दिखना चाहिए कि मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप। जब ज्ञान शब्द कहते हैं तो कोई थॉट समझने लगते हैं, नॉलेज ऐसे जैसे विषय रूपी नॉलेज, ये विषय रूपी नॉलेज नहीं है, ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है? जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भाव ही नहीं है। नोअर, नोन और नॉलेज, ये तीनों की जो भाव है, इन तीनों में व्याप्त केवल ज्ञान, निर्विकार प्रकाश, जो सारे विषय में व्याप्त है। ये सारा जगत विषय है, लेकिन कैसा विषय? जो वास्तव में विचार करते हैं तो असत बुद्धि विषय है। इसीलिए कहा कि ये संयोग विवेक के अभाव में है। जब विवेक करते हैं तो कोई संयोग नहीं है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, विवेक नहीं करते हैं तो संयोग है। कैसे? आप देखिए अभी कि आप जब देखते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ना ज्ञाता है, ना ज्ञेय है, और ना ही वृत्ति ज्ञान, थॉट है, तो क्या है?
इन तीनों में व्याप्त ज्ञान, सारे विषय को व्याप्त। इसका मतलब व्याप्ति कैसे हुई? माने ये सत्यम ज्ञानम अनंतम, कोई विषय इसको रोक ही नहीं सकते। जैसे आकाश को कोई नहीं रोक सकता, आकाश सर्वव्यापी है। तो आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा आकाश, आकाश में भी व्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार इसको देखिए। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो क्या समझ में आएगा कि भगवान की प्रतिज्ञा थी, यावत संजायते किंचित, कोई भी चीज जन्म लेती है उसका हेतु ये है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव का बंधन। ये अभाव, विवेक अभाव रूपी बंधन है। तो विवेक किया तो पूरे क्षेत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, वो दो रहे ही नहीं, द्वैतम रहा ही नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप का द्वैतम ही नहीं रहा। तो क्या रह गया? केवल ईश्वर, क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर हैं। ये देखो शंकराचार्य जी ने कहा था ना, क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्य ज्ञानम। ये जो क्षेत्रम था ये तो अविद्या कल्पित है, इसका कोई सत्ता नहीं है। तो इसका दृष्टांत दिया जाता है, कैसे? रज्जु शुक्तिका आदि नाम। जैसे रस्सी हो, या शुक्तिका माने शेल, सीपी, दोनों में क्या होता है? तद विवेक ज्ञान अभावात। तो रज्जु का और सीपी का जो विवेक है, क्या आप देखें कि रज्जु में सर्प दिख रहा है और शुक्तिका में रजत चांदी दिख रही है। तो अब रस्सी और रज्जु और सर्प, इन दोनों का विवेक करो। जब आप विवेक करेंगे देखेंगे क्या कि सर्प जो है वो रस्सी से व्याप्त है, सर्प की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। तो जिसकी कोई सत्ता नहीं होती, जो व्याप्य है, वो असत बुद्धि विषय होता है, और जो व्यापक है वो सद्बुद्धि विषय है। तो रज्जु से सारी सर्प प्रतीति पूर्ण है, इसी प्रकार शुक्तिका से रजत प्रतीति पूर्ण है। तो समझ में आ गया, अध्यारोपित सर्प रजत आदि संयोगवत। तो जैसे रज्जु में एक अध्यारोपित सर्प है, शुक्तिका में एक अध्यारोपित रजत है, चांदी है, सिल्वर, वो दोनों का संयोग कैसे हो गया? केवल तद विवेक अभाव, विवेक अभाव ही इस संयोग का हेतु है। यदि विवेक कर लें तो फिर हमें समझ में आता है, एक सद्बुद्धि विषय है, दूसरा असद्बुद्धि विषय है। सहा अयम अध्यास स्वरूपः, ये अध्यास है। ठीक है, क्या? क्षेत्र क्षेत्रज्ञः संयोगः। अब इस अध्यास का लक्षण देखिए, मिथ्या ज्ञान लक्षण। तो ये बहुत ध्यान देना है। लक्षण क्या होता है? ये जो अध्यास है, ये किस प्रकार का अध्यास है? ठीक है, एक धर्म का दूसरे पे सुपर इम्पोज करना, ये सुपर इम्पोजिशन जो है, ये कोई ऐसा नहीं है एक के ऊपर दूसरा धर्म रख दिया, ये मिथ्या ज्ञान लक्षण वाला है। मिथ्या ज्ञान क्या मतलब है? विपरीत ज्ञान, जो सत्य है ही नहीं, जो सत्य के अनुरूप नहीं है, वो मिथ्या है। मिथ्या वो होता है जो बाधा कर दिया जाता है,
सत्य के ज्ञान में जो बाधा हो जाता है उसको कहते हैं मिथ्या, झूठ। तो कोई कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी वाणी सत्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए जब सत्य प्रकट किया जाएगा आपकी वाणी बाधित हो जाएगी, असत्य समझ ली जाएगी। तो ये है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या वो होता है जो जब तक आप विवेक अभाव की स्थिति में हैं तो वो सत्य लगेगा। जब आप विवेक के भाव की स्थिति में आए तो ये मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? इसलिए मिथ्या ज्ञान लक्षण वाला संयोग ही अध्यास कहलाता है। ठीक है? तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो संयोग है वो मिथ्या ज्ञान लक्षण वाला है। जब तक मिथ्या ज्ञान को आप मिथ्या नहीं देख लेंगे तब तक आपका जन्म होता रहेगा। ठीक है? अब भगवान बताते हैं यथा शास्त्र। इसलिए शास्त्र के अनुसार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ लक्षण, भेद, परिज्ञान पूरी तरह आप शास्त्र के अनुसार क्षेत्र को जानिए, विषय क्षेत्रज्ञ विषयी, इन दोनों के लक्षणों को जानिए। विषयी कौन है? जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है, जो अपने स्वरूप को कभी त्याग करता ही नहीं है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, तीनों का सत्यम। तो ये जो ज्ञान स्वरूप क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रम ज्ञान का विषय, इसी क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय, लेकिन अन्य नहीं है। ज्ञान का विषय सोचते ही हमें लगता है ये अन्य, ये अन्य, इन दोनों में अन्यता है ही नहीं। क्षेत्रज्ञ में ही एक विषय दिख रहा है। अपने आप को देखिए, आप क्षेत्रज्ञ हैं लेकिन आपका शरीर आपके आगे नहीं खड़ा हुआ, आप ही शरीर के रूप में दिख रहे हैं। अर्थात आपका शरीर में सत्ता आप ही की है, आप ही सारे शरीर में व्याप्त हैं। इस प्रकार बार बार हम इसको देखते रहें तो और ये इसको शुद्ध करते रहें। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ लक्षण, भेद, इस भेद को देखना, इसका परिज्ञान पूर्वक प्राग दर्शित रूपात, जैसे पहले बताया गया है इस 13वें अध्याय में, पहले क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ सारा लक्षण बताया गया, उस प्रकार आपको अच्छी तरह पुरुष प्रकृति दोनों क्षेत्रम हैं। ठीक है? तो क्षेत्रज्ञ जो है वो जीव भी नहीं है और माया भी नहीं है, उन दोनों का सत्य है। तो प्राग दर्शित रूपात कैसे करना है? क्षेत्रात, ये जो क्षेत्र है इसको आप मुंजा, एक मुंजा घास है जो वेद में बड़ी पूजनीय है। तो वो मुंजा विशेष प्रकार की एक घास है जिसके अंदर एक इशिका होती है, एक बड़ी मीठी, एक उसके अंदर एक स्ट्रॉ। आप उस घास के अंदर, ऐसा वो घास है, उसके अंदर ऐसे चुन के, जैसे उसके अंदर यूँ एक इशिका अंदर होती है, तो वो बड़ी तीखी होती है, उसके अंदर ऐसे करके यूँ ऐसे बाहर निकालना। उसको कहा कि जैसे मुंजा घास में से इशिका को यथोक्त लक्षणम क्षेत्रम प्रविभज्य, तो मुंजा घास जो आसपास है बड़ी काटने वाली है, लेकिन उसके अंदर जो इशिका है मीठी मीठी, वो बड़ी
कोमल है। तो बड़े ध्यान से व्यक्ति मुंजा के अंदर से इशिका को निकाल लेता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम, आपको क्षेत्र के अंदर से क्षेत्रज्ञ को बाहर निकालना है। प्रविभज्य, तो कैसे बाहर निकालना है? आपके शरीर क्या है? वो शरीर है जैसे मुंजा घास, और उस शरीर के अंदर उपलब्ध है क्षेत्रज्ञ रूप इशिका। तो अपने शरीर विषय के अंदर से विषयी को प्रविभज्य, विचार से विवेक करके आपने देख लेना है कि ये तो दो है ही नहीं, यहाँ केवल इशिका ही इशिका है, मुंजा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आत्मा सत्यम है और क्षेत्रम उसका विपरीत ग्रहण है। जैसे रस्सी सत्यम है, सांप जो है विपरीत ग्रहण है। इस प्रकार विभाजन करना है। तो न सत तन न असत उच्यते, जैसे समझाया था कि क्षेत्रम सत असत आकार है नहीं है कि श्रेणी में आता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ सद असत नहीं कहा जा सकता, वो केवल सत है। ठीक है। इति अनेन, इस प्रकार निरस्त सर्व उपाधि विशेषम, सारी उपाधि क्षेत्रम है। ठीक है। जैसे इशिका की उपाधि जो है मुंजा है, ठीक है, रस्सी की उपाधि सर्प है, उसी प्रकार ये सारी उपाधि अविद्या कल्पित नाम और रूप सबके सब आप उनको विचार से बाधित कर दीजिए। और ज्ञेयम ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वो जानता है। ठीक है। अब क्षेत्रम च, तो ये क्षेत्रम कैसा है? अभी क्षेत्र ये बताया, तो क्षेत्रम का स्वभाव कैसा है? माया निर्मित हस्ती, स्वप्न दृष्ट वस्तु, गंधर्व नगर आदिवत। ये शास्त्र में प्रसिद्ध जो है कि माया से आपने एक हाथी बना दिया, वहाँ कोई हाथी नहीं है। ठीक है। तो कैसे बना दिया? केवल ऐसा लगा, ऐसी भ्रांति हुई कि वहाँ हाथी है, किसी वस्तु में आपको हाथी की प्रतीति हुई, तो वो माया निर्मित हस्ती। स्वप्न दृष्ट वस्तु, जैसे स्वप्न में आपने हाथी को देखा, ठीक है, तो वो माया निर्मित है। वहाँ स्वप्न में वास्तव में कोई हाथी नहीं था, लेकिन आपने देखा। इसी प्रकार गंधर्व नगर आदिवत, गंधर्व नगर कौन सा होता है? जब बादल को देखते हैं, उस बादल के अंदर एक नगरी दिखती है, लोग चल रहे हैं, वहाँ पर राम और सीता जी ऐसा सब दिखते हैं देखने वाले को, लेकिन होते नहीं हैं, वहाँ तो बादल है, लेकिन गंधर्व नगरी दिखती है। तो इस प्रकार असत बुद्धि विषय ये समझना है कि ये सारा जगत असत है। असत बुद्धि विषय कौन सा होता है? जिसको जब आप निर्धारण करें तो आप देखते हैं जैसे पहले निर्धारण किया था अब उस रूप से वो नहीं है। जैसे पहले आपने कहा सर्प अस्ति, लेकिन अब आपने कहा नहीं, ये तो रस्सी है, तो सर्प कहाँ गया? अब अपने वो उस रूप में नहीं है, अपने रूप का व्यभिचार हो गया, तो अब वो सर्प असत बुद्धि विषय हो गया। एव सत इव, असत है लेकिन सत के समान अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञान। इसलिए ये नहीं कहा कि ये पूरा जगत गायब क्यों नहीं होता, अवभास है ये,
आत्मा ही अज्ञान अविवेक की दृष्टि में ऐसा अवभास हो रहा है, लग रहा है कि ये सत्य है। वास्तव में ये सद्बुद्धि विषय नहीं है, ये आत्मा से, ज्ञान स्वरूप आत्मा से पूर्ण है और ये हमारा अनुभव है, ज्ञान चक्षु यही दिखा रहा है। इस प्रकार अवभास जो भासता है और जो है, इसमें विवेक करके निश्चित, पूरा निश्चित ज्ञान, यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात, ये समझना है कि यथोक्त सम्यक दर्शन से विरोध होने के कारण अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान क्यों चला जाता है? क्योंकि उसका सम्यक ज्ञान से विरोध है। ये अगर विरोध नहीं होता तो ये कभी नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने बार बार कहा कि प्रकृति अविद्या कल्पित माया है, वो मिथ्या ज्ञान है, तभी सम्यक ज्ञान उसका बाधा करेगा। तस्य जन्म हेतु हो अपगमात, इसी जन्म हेतु ये जो संयोग बताया गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, वो दूर होने के कारण ही या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैहि सहा, जो पिछले 23 श्लोक में देख के आए हैं, इति अनेन विद्वान भूयः न अभिजायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि जन्म का हेतु ही नहीं रहा। इति यत् उक्तम तत् उपपन्नम, वो ठीक है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।